नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौधरी और आप सभी को जो है क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 यानी कि चैप्टर 9वां जो है आपका इतिहास का, उसका जो है हम आज के इस क्लास में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं। आज के इस क्लास में जो ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, अगर वो आप कर लेते हो तो इस चैप्टर से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारा का सारा यहीं से पूछा जाएगा, है ना। क्योंकि सारा का निचोड़ करके लेके आए हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा। और आपको बता दें, अगर आप ये वीडियो को देख लो तो अंतिम तक, तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से रहेगा ही रहेगा, एकदम श्योर रहेगा, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अंतिम तक देखना और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए हुआ उसको याद करने का कोशिश करना। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे सर्च कीजिए बीएसईबी कैरियर, ठीक है, वहां पे सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको जो है ये मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं और आप लोग भी जो है जवाब देते जाइएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर में ये जो है कट रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको जो है क्वेश्चन सही से दिख रहा है, हम लोग क्वेश्चन से मतलब रखेंगे, है ना। चलिए, तो बिना समय गवाए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपका देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। भारत में जो है मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना कब हुई थी। 1206 में या 1336 में या 1556 में, 26 में या 1556 में, कौन सा इसमें से जो है आपका सही आंसर है। और आपको बता दें, ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत जगह पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, वहां पे भी पूछेगा, है ना। अगर आप आगे जाके 12th के बाद आप लोग करते हैं डीएलएड वगैरह करते हैं, बीएड करते हैं या पॉलिटेक्निक करते हैं, आईटीआई करते हैं, है ना, तो वो सब में भी जो है आपसे ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज का जो ये चैप्टर होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में तो पूछेगा ही, साथ ही साथ अगर आप 12th के बाद अगर कोई भी पढ़ाई कीजिएगा वहां पे भी आपको ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अगर बिहार पुलिस का दीजिएगा वहां पे भी पूछेगा, है ना। अगर आप रेलवे का एग्जाम दीजिएगा वहां पे भी पूछेगा। तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पे बोला भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, याद रखिए, आज के बाद भूलना नहीं है। इसके बाद आपका देखो अगला नंबर प्रश्न है कि बाबर द्वारा, है ना, ये द्वारा लिखा हुआ इस तरीके से, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। बाबर जो कि आपको पता है कि एक राजा था, है ना, अकबर, हुमायूं वगैरह ये सब नाम तो सुने ही होंगे, है ना। तो उसी तरीका से बाबर है, तो बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। अकबरनामा, बाबरनामा, जहांगीरनामा, इनमें से कोई नहीं। अब आप देख लो, ये बाबर है तो ये अपना नाम लिखेगा ना, अकबर का क्यों लिखेगा, जहांगीर का नाम क्यों लिखेगा। तो बाबर है, इसका मतलब बाबर वाला लिखेगा। आप इससे भी लॉजिक आप लगा सकते हो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बी। याद रखिएगा, बाबर जो है एक ग्रंथ लिखा था और ग्रंथ का नाम क्या था, बाबर नामा, बाबर नामा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका देखो अगला नंबर प्रश्न है तीसरा। क्या बोल रहा है कि मजम उल बहरैन की रचना किसने की थी। ये एक पुस्तक का नाम है। जैसे कि हम लोग भी जो पढ़ते हैं तो बहुत सारे पुस्तक होते हैं, जैसे हिंदी किताब पढ़ते हैं तो उसमें जैसे हमारा पहला जो है चैप्टर है बातचीत, तो बातचीत के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट है ना। तो इस तरीका से हम लोग जो है पढ़ते हैं, है ना। उसने कहा था कि कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो कैसे देखिए, चैप्टर के जो लेखक है यानी जो लिखा है उसका नाम याद रखना पड़ता है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी जो है उसने कहा था, लिखा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सेम इसी तरीका से यहाँ पे मजम उल बहरैन कौन लिखा था, किसकी रचना ये है, तो किसकी है, गुल बदन बेगम का, दारा सिकोह का, औरंगजेब का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ये दारा सिकोह का था, दारा सिकोह। और दारा सिकोह कौन था पता है, ये जो है ये जहांगीर है, हाँ जहांगीर, जहांगीर का बेटा था। ये किसका बेटा था, ये जहांगीर का बेटा था। जहांगीर है ना, हाँ, जहांगीर का 4 बेटा था। जहांगीर का कितना बेटा था, 4 बेटा था। तो ये राजा नहीं बना था, जहांगीर का जो बेटा, जो राजा जो बना था बेटा, वो औरंगजेब बना था, औरंगजेब बना था। क्योंकि ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, सबको हरा उरा के अपना जो है राजा बन गया था। चलो, अगला आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि जंगल बुक के लेखक कौन थे। जंगल बुक के लेखक कौन थे, किपलिंग, विलियम जोन्स, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सब प्रश्न जो है एक तरीका से एकदम आसान आसान है ना। इसको आपको क्या करना, बस याद कर लेना, एक दो बार दिमाग में अगर चला जाएगा तो याद रह जाएगा। जंगल बुक के जो लेखक है वो किपलिंग है। कौन है, याद रखिएगा, किपलिंग। किपलिंग राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका देखो पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न दो, क्या बोला, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, डेट नहीं पूछ रहा बल्कि किसके बीच हुआ था जो हमसे पूछ रहा है। ए में है बाबर और इब्राहिम लोदी में,
बी में है बाबर और सिकंदर लोदी में, सी में है बाबर और महमूद लोदी में। किसके बीच हुआ था? देखो आपको बता दें, ये जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी में हुआ था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी में। जीता कौन था ये दोनों में से? तो जीता था बाबर, हारा कौन था? तो इब्राहिम लोदी। इस तरीके से आप याद रखिएगा। चलो अगला है आपका प्रश्न है, क्या बोल रहा है, आगे है आपका 6ठा नंबर प्रश्न कि किस मुगल शासक ने आगरा में न्याय की जंजीर लगाई थी? किस मुगल शासक जो है, मुगल शासक मतलब समझ रहे हैं, हुमायूं, अकबर, ये सब है ना, बाबर, ये सब जहांगीर, औरंगजेब, ये सब को जो है हम लोग मुगल शासक कहते हैं, ठीक है ना। तो किस मुगल शासक ने आगरा में न्याय की जंजीर लगाई? तो कौन लगाया था? देखो जहांगीर ने लगाया था। किसने लगाया था? जहांगीर ने। याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन हो जाएगा बी, आगरा। आगरा कहाँ है पता है ना? आगरा, जहाँ की ताजमहल, उत्तर प्रदेश, है ना। चलो इसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है 7वां कि तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया? तीर्थ यात्रा कर, कर मतलब समझते हैं ना, कर मतलब एक तरीका से टैक्स, कर मतलब एक तरीका से टैक्स। जैसे अभी जो है, जैसे ये देखो बोर्ड खरीदे हम, 1,30,000 का बोर्ड खरीदे, इसमें जो है 25,000 जो है टैक्स लगा, सरकार ले लिए। अगर वही नहीं लेता तो हमको 1,05,000 में पड़ता है। तो वही चीज हम ये बोलता रहे, जैसे कर मतलब कि टैक्स। जैसे पहले के लोग जब घूमने जाता था, तीर्थ यात्रा मतलब कहीं पे अच्छा जगह, जैसे अभी कैसे हो गया, अयोध्या घूमने चल गया, है ना, बहुत जगह जो मंदिर वगैरह है, उतना तो पैसा है नहीं, ना घूमे हैं ना जगह का नाम याद है घूमेंगे तब नहीं याद रहेगा। और तो ये सब कुछ कुछ है याद, जैसे अयोध्या हो गया, जैसे मान के चलिए आप अयोध्या जा रहे हैं, है ना, अयोध्या जा रहे हैं तो वहां पे तीर्थ यात्रा है ना, तीर्थ के लिए जा रहे हैं आप। अब जा रहे हैं तो वहां पे जो है कर लगा दिया जाता था कि अगर आप वहां जा रहे हैं तो वहां तभी आप जा पाइएगा जब इतना जो है आपको पैसा देना पड़ेगा, इतना आपको पैसा क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज हो गया। तो उस पहले लेता था, लेकिन उसको जो है समाप्त कर दिया। कौन समाप्त समाप्त किया और कब समाप्त किया? 1563 में, 1564 में, 1573 में, 1582 में। तो 1563 ईस्वी में जो है इसको जो है बंद किया गया था। ये आपका हो जाएगा सही आंसर ए। इसके बाद आपका देखो अगला नंबर प्रश्न है, शाहजहां का शासन काल क्या था? शाहजहां जो है इसका शासन काल क्या था? 1608 से 1618, बी में है 1618 से 1705, सी में है 1685 से 17। ओ यार ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है। इसका देखो शासन काल जो था वो 1628 से 1658 तक था, 1628 से 1658। और इसके बाद जब ई हार गया, इसका जब खत्म हो गया शासन, तो इसके बाद आया था इसके बेटा, जो अभी आगे क्वेश्चन है उसको बता देंगे हम। तो शाहजहां का शासनकाल क्या था? याद रखिएगा 1628 से 1658 ईस्वी, ठीक है ना। इसके बाद आपका देखो अगला है कि औरंगजेब का शासनकाल क्या था? मतलब उसके बाद आया औरंगजेब, है ना। औरंगजेब जो कि आपको हम अभी बताए थे कि दारा किसो जो है इसका ये भाई था, ये दोनों भाई था, 4 भाई ये टोटल था। लेकिन ये जो है राजा बना क्योंकि ये ज्यादा शक्तिशाली है था, सबको हरा उरा दिया, इससे राजा बन गया। अब इसका बोल रहा शासनकाल क्या था? 1650 से 1670, 1668 से 1705, या 1685 से 1715, या 1658 से। तो देखो वो जो है उसका जो है क्या था? 1628 से 1658। तो वो जब हटा तभी से ना ये बन जाएगा, वो हटा तभी तो ये बन गया, 1658 से 1707 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो वीडियो जो चल रहा है ना हमारा, चल रहा है, आप लोग जवाब दीजिए, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका 10वां। 10वां में क्या बोल रहा है कि मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने कब उखाड़ फेंका था? देखो बहुत ज्यादा जो है मुगलों का जो है राज चला बहुत पहले से ही, है ना, चलते आ रहा था, है ना। अब इसका जो है अंतिम जो है कब हुआ? अंतिम मतलब तो शुरू कब हुआ था? 1526 में, 1526 में। मुगल सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही था ना, है ना। सबसे पहला प्रश्न अगर आप देखिएगा तो यही चीज था कि मुगलों का जो है स्थापना कब किया गया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है कब किया गया था भारत में, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1526 में। अब इसका अंत कब हो गया जो आप ये याद रखिएगा, है ना। अंत कब हुआ था जो आप ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंत। मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने कब उखाड़ फेंका? इसको जो अंग्रेजों आया उसको मार के फेंक दिया। कब कब इसको मतलब कि खत्म कर दिया, इसका वंश कब खत्म किया? 1847 में, 1857 में,
1865 में, 1875 में। देखो अंग्रेज जो है, जो हमारा जो युद्ध होने लगा था अंग्रेजों से, वो 1857 से ही जो है शुरू हो गया था, इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। अगला है आपका 11, मुगल दरबार इतिहास किस भाषा में लिखे गए थे। मुगल दरबार इतिहास जो है किस भाषा में लिखा गया था, फारसी में। किस भाषा में लिखा गया था, फारसी में। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगा फिर से। इसके बाद आपका देखो 12वां है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया, है ना। ये 1582 ईस्वी में क्या था, याद रखिएगा, 1582 में, याद रखिएगा। अगला है आपका नंबर है अगला कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया, बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। देखो ये जो दास प्रथा जो समाप्त किया था वो दास प्रथा जो समाप्त किया था वो था हमारा अकबर। कौन था, अकबर, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद आप देखो आपका अगला नंबर प्रश्न है कि दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है, बाबर से, अकबर से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं, तो किससे संबंधित था, तो ये भी जो दीन ए इलाही जो है किससे संबंधित था, तो ये अकबर से संबंधित था। ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखो आपका अगला नंबर प्रश्न, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, इनमें से कोई नहीं। अच्छा देखो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध था, उससे बाबर था, है ना, बाबर और कौन था, बाबर और इब्राहिम लोधी। अब बताओ, जब ये दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसको जब हरा दिया गया, तो ये जो है इस पे कब्जा कर लिया। अब ये हार गया तो इसका वहीं पे खत्म। अगर ये हार गया ना तो क्या हुआ, वहीं पे खत्म। ऐसा नहीं है, अभी के जैसा नहीं है कि मोदी अगर अभी हार जाता है अगले चुनाव में तो मोदी अब कभी नहीं आ सकता। हो सकता है वो जिंदा रहे 10 साल, 100-200 साल जिंदा रहे, तो हो सकता है फिर लड़ते रहे। हो सकता है इसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो राहुल गांधी सही से काम ना करे तो हम लोग फिर से जो है वोट देके मोदियों को बनाए, तो फिर से वो आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अगर एक बार हार गया तो तुम्हारा साम्राज्य खत्म, है ना। फिर जो है बाबर जो है इसका साम्राज्य को क्या कर लिया, हड़प लिया, है ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक, मतलब ये अंतिम हो गया, यहाँ पे हार गया ये, तो इसका मतलब सादा खत्म हो गया, यानी ये इब्राहिम लोधी जो है अंतिम शासक था। अगला है देखिए आपका क्या बोल रहा है कि 16 कि जजिया किससे लिया जाता है। देखो जजिया जो है ना एक तरह का कर है, कर मतलब टैक्स। ये जो है गैर मुस्लिम से लिया जाता है, मतलब जो मुस्लिम नहीं होता है ना उससे लिया जाता है जजिया, है ना। तो जजिया मतलब हो जाता है जिम्मो, जिम्मो से लिया जाता है, जिम्मियों से लिया जाता है, जो कि गैर मुस्लिम को जो है जिम्मियो बोला गया है, ठीक है ना। और जो जजिया मतलब कि कर, तो मुस्लिमों से जो जजिया लिया जाता है उसको बोलते हैं जकात। उसको क्या बोलते हैं, जकात, मतलब मुस्लिमों से जो कर लिया जाता है उसको जकात बोलते हैं, है ना। और जो क्या बोलते हैं, और जो जजिया किससे लिया जाता था, जिम्मियों से, या ये याद रखिएगा, जिम्मियों से। और मुस्लिम से जो जजिया लिया जाता है उसको जकात बोलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो बोल रहा है मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर, कर कौन था, कर मतलब जजिया, यानी कि जकात, जकात हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला आपका देखो 18वां, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। राजस्व व्यवस्था मतलब समझ रहे हैं, जैसे भूमि वगैरह ये सब के बारे में देख रेख वगैरह ये सब करना, उसका वो हड़प लिया, उसका हड़प लिया, तो ये चीज जो है किसके हाथ में था, तो ये किसके हाथ में था, तो ऑप्शन ए है बीरबल। बीरबल तो ये तो सिर्फ दरबार में रहता था, है ना। बैरम खान ये भी नहीं, मानसिंह नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डोरमल, डोर गलती पढ़ रहा है ना, टोड रमल हो जाएगा, है ना। ये आसान है लेकिन कंफ्यूज हो जाता है। अगला आपका 19 है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया। अभी हम लोग देखे थे ना इब्राहिम लोधी को, जो पराजित जो है कर दिया था। अगला है आपका 20वां है कि शेर शाह में चौसा का युद्ध में किसे पराजित किया गया था, तो हुमायूं को। चौसा के युद्ध में जो हुमायूं को जो है क्या कर दिया था, शेर शाह जो है हरा दिया था हुमायूं को, ठीक ना, हुमायूं को क्या किया, हरा दिया था। अगला तो आपका अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक कौन था। अकबर, अकबर बीरबल जो देखते हैं ना उसमें जो है प्रख्यात शासक कौन था, मतलब प्रसिद्ध शासक कौन था। ए में है तानसेन, बी में सलीम चिश्ती, सी में है कबीर, और डी में है अल्लाह उदल। तो ये आपका तानसेन हो जाएगा, आप लोग देखे होंगे इसका, है ना, तानसेन तानसेन करके आप लोग सुने होंगे अकबर बीरबल में। अगला आपका 22 है, जीतल किस धातु का होता है। जीतल जो है एक प्रकार का
धातु से बना पदार्थ है, जो कि किस पदार्थ से, किस धातु से बना हुआ रहता है, तो तांबा से बना हुआ रहता है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका देखिए अगला प्रश्न है 23 कि नवरत्न किसके दरबार में थे। नवरत्न मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत सारा जो है अच्छा अच्छा व्यक्ति है ना, अच्छा अच्छा व्यक्ति। तो अकबर के, हुमायूं के, शेर शाह के, इनमें से कोई नहीं है ना, तो अकबर के दरबार में था, अकबर के दरबार में था नवरत्न, अकबर के दरबार में। इसके बाद देखिए आपका है अगला नंबर प्रश्न है 24, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। हम लोग अभी देख लिए शेर शाह जो किसको हराया था, शेर शाह जो है हुमायूं को हराया था। किसको हराया था, हुमायूं को हराया था। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हुमायूं को जो है हराया था। इसके बाद आपका, अच्छा ये तो हो गया ना, अगला है आपका देखिए 25वां, जहांगीर का शासनकाल क्या है। 1526 से 1530 नहीं, 1530 से 1556 नहीं, 1526 से 1605 नहीं, 1605 से 1627, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका जीतल क्या है। जीतल एक प्रकार का क्या सिक्का है, उपाधि है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बता दे, जीतल जो एक प्रकार का आपका सिक्का है, क्या है ये सिक्का है। आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला है देखिए 27वां नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। तो दूसरा जो युद्ध हुआ था 1556, देखो पहला कब हुआ था 1526 में, ठीक है, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। ये याद रखिएगा 1526, 1556, 1556 और 1761, ये याद रखिएगा। तो हेमू को जो हराया था, किसे हराया था, हेमू को हराया था, ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर ए। अगला आपका 28, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर आपका ए बी सॉरी बी हो जाएगा। अगला है आपका 29, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम जो भाग है वो बिताया था, अंतिम जो समय था वो कहाँ बिताया था। पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, या दक्षिण भारत में। ये दक्षिण भारत में जो है बिताया था, नीचे में आके है ना, केरला तरफ है, समझिए तमिलनाडु तरफ। अगला 30वां नंबर है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो शाहजहां हो जाएगा सही आंसर आपका, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है आपका देखो 31 कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, है ना, अंतिम कौन था, तो वो तो बताइए दिए। प्रथम कौन था, तो प्रथम आपका बाबर था। इस यही जो है मुगल साम्राज्य की जो स्थापना किया था। अगला आपका 32 की पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आपको देखो पता है, प्रथम आपका 1526 में, ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, और ये आपका हो गया तृतीय, याद रखिएगा है ना, 1526, 1556 और 1761। अगला आपका देखिए तीसरा 33 है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। तो बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, ऑप्शन बी। अगला आपका 34, अकबर का संरक्षक कौन था। संरक्षक मतलब कि उसको देख रेख करने वाला है ना, हमेशा 24 घंटों जो उसके साथ थे खड़ा रहा, बैरम खां। और लास्ट नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने। देखो टोटल हम क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, और ये क्वेश्चन आपके बेहद ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन को कर लिए, अंतिम तक देख लें वीडियो, समझिए आपका एकदम इससे 3, 4, 5 नंबर एकदम कंप्लीट है। इस वीडियो को अगर आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।